सूत्रों मुताबिक सीएम चन्नी रेस दे विच सब तो अगे आज किया प्लान बना के दिता कि भाई आ स्टॉर्म वाटर सीवर कांग्रेस के पोस्टर ने छेड़ी नवी चर्चा। पोस्टर ते चन्नी सरकार दे गणाए गए काम वड्डा सवाल कि चन्नी ने कांग्रेस के पोस्टर बवाए। सीएम चेहरे के ऐलान तो पहला कांग्रेस दे विच घमसान। प्रताप बाजवा का तर्क चेहरा ऐलानण दे नाल पार्टी नूं नहीं होवेगा फायदा, विरोधियों नूं पार्टी खिलाफ बोलण दा मिलेगा मौका। सीएम फेस के ऐलान तो पहला सिद्धू का वड्डा बयान। राहुल गांधी के कोल शर्तां दे नाल नहीं आया, आखिरी साह तक रहांगा कांग्रेस दे नाल, जो कांग्रेस तो मिलिया वो बीजेपी ने 12 सालां दे विच भी नहीं दिता। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के निशाने ते अपने बोले, मैं उन्हां कांग्रेसियां चों नहीं जिन्हां दे रिश्तेदार लड़ रहे ने आजाद, पार्टी नूं जिताउणा है मेरा फर्ज। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे कांग्रेस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। सीएम फेस नूं लैके कांग्रेस दे विच घमसान हुण साफ तौर ते नजर आ रहा है। सीएम फेस दे ऐलान तो पहला प्रताप सिंह बाजवा का वड्डा बयान सामने आया। प्रताप बाजवा का कहना है कि हाईकमान नूं नहीं ऐलानना चाहिए सीएम फेस। यह वड्डा बयान है, वड्डी मंग रखी गई है किते ना किते प्रताप सिंह बाजवा के वलों हाईकमान के अगे। बाजवा कह रहे हैं कि हाईकमान नूं सीएम फेस नहीं ऐलानना चाहिए, सीएम फेस के ऐलान के नाल कांग्रेस नूं फायदा नहीं होगा। यह तर्क दे रहे हैं प्रताप बाजवा ने कहा कि विरोधियों नूं पार्टी के खिलाफ बोलण का मौका मिलेगा, हाईकमान नूं नहीं ऐलानना चाहिए सीएम फेस। वड्डा बयान है प्रताप बाजवे का। अपने आप दे विच वड्डा बयान उस वेले भी होर वड्डा हो जाता है जदों कि कल ऐतवार नूं राहुल गांधी लुधियाना आ रहे हैं। कल नूं सीएम फेस का ऐलान किया जा रहा, रेस दे विच चरणजीत चन्नी अगे नजर आ रहे हैं। तो इस दे विचाले सीएम फेस के ऐलान तो पहला प्रताप सिंह बाजवा का यह वड्डा बयान सामने आया। किते ना किते वो सलाह दे रहे हैं हाईकमान नूं। प्रताप बाजवा का कहना है कि हाईकमान नूं सीएम फेस नहीं ऐलानना चाहिए, सीएम फेस के ऐलान के नाल कांग्रेस नूं फायदा नहीं होगा। हालांकि इस तो पहला की गल की जाए तो प्रताप सिंह बाजवा चरणजीत चन्नी की जरूर वकालत करते हुए नजर आए हैं, पर हुण एक बार फिर वड्डा बयान प्रताप सिंह बाजवा के दिता गया। हालांकि उन्हें सवाल है कि प्रताप सिंह बाजवा की सलाह का इस बयान का हाईकमान पर कोई असर होगा कि कल के प्लान के कल के प्रोग्राम के कोई चेंज होगा, कोई बदलाव होगा। क्योंकि कल लुधियाना के राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, सीएम फेस का ऐलान किया जाना। रेस के एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू ने, दूजे पासे चरणजीत चन्नी ने। तो सूत्रों के वाले तो खबर यह भी है कि चरणजीत चन्नी रेस के सब तो अगे चल रहे हैं। तो जदों कल नूं सीएम फेस का ऐलान होना तो उस तो पहला प्रताप सिंह बाजवा का यह सब तो वड्डा बयान सामने आया। सो साफ तौर पर सीएम फेस नूं लैके कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही, घमसान साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। राहुल जी कल आ रहे हैं, उन्होंने सीएम चेहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਏ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸੁੱਟੀਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਣੀ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ। तो प्रताप बाजवा तुहानू पूरा बयान भी सुनाया। प्रताप बाजवा का यह तर्क है, उन्होंने कहना है कि हाईकमान नूं सीएम फेस नहीं ऐलानना चाहिए, सीएम फेस के ऐलान के नाल कांग्रेस नूं फायदा नहीं होगा। इस दे पिछे अपना तर्क भी दे रहे हैं कि जेकर सीएम फेस का कांग्रेस के वलों ऐलान कर भी दिता जाता तो इस दे नाल कोई फायदा नहीं होगा, विरोधियों नूं पार्टी के खिलाफ बोलण का मौका मिलेगा। तो सीधे तौर पर किते ना किते मंग रख रहे हैं हाईकमान के अगे। हुण देखना होगा कि आखिरकार प्रताप सिंह बाजवा की इस सलाह का भी कोई असर होंदा है, इस सलाह पर भी कोई गौर किया जाता है। क्योंकि लगभग प्रोग्राम तय है, कर राहुल गांधी लुधियाना पहुंच रहे हैं तो कल नूं सीएम फेस का ऐलान किया जाना है। जेकर सीएम फेस के रेस की गल की जाए, एक पासे रेस के ने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी तो दूजे पासे ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू। क्योंकि दोवां दे विचों एक नूं चुनना, आखिरकार वो दोवां चों एक होवेगा कौन,
ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੋਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਨਲਾਈਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਕੱਢਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤਰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਬਟ ਲੌਜਿਕ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੈਂਸਸ। ਕੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, that will happen, it will happen for the betterment of Punjab। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਨੈਸ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੀ
ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो परमिंदर, किस तरह पहले ही मैं खबर दे जिक्र किया कि तबीयत अचानक खराब हुई है और कोविड तो बाद जो कोविड होया कोविड तो बाद जो प्रकाश सिंह बादल रिकवर होए नहीं तो वीकनेस काफी ज्यादा रहिंदी सी, तां करके जिहड़े प्रोग्राम है वो भी काफी शॉर्ट कर दिते। सिर्फ 1 या 2 प्रोग्राम है प्रकाश सिंह बादल करते सी और अचानक वीकनेस ज्यादा होने के कारण उन्होंने चैकअप के लिए हॉस्पिटल के लिए लेके जाया जा रहा है और डॉक्टर ही फिलहाल अजे तक की जानकारी साझी कर रहे हैं। सूरज, जानकारी की है कि प्रकाश सिंह बादल बाय रोड या बाय एयर लिया जा रहा है पीजीआई चंडीगढ़? देखो फिलहाल तो अजे बाई रोड की पुष्टि है, बाकी हजे जिस तरह भी खबर क्लीयर होती है कि आखिरकार किस हॉस्पिटल चैकअप करवा रहे हैं। फिलहाल पीजीआई की जी इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि पीजीआई के जो डॉक्टर ने जो देख रेख करते हैं उन्होंने चैकअप कराया जाएगा। हो सकता रस्ते जी किसी हॉस्पिटल फर्स्ट एड ले सकते हैं, पर तबीयत है जी वो सिर्फ वीकनेस कह रहे हैं, कोई ज्यादा कोई सीरीयस उस तरह की कंडीशन वाली गलबात नहीं दस रहे कि वीकनेस कमजोरी काफी ज्यादा है, तां करके डॉक्टरों की राय लैण वास्ते प्रकाश सिंह बादल नूं लंबी तो रवाना हो चुके हैं। ठीक है सूरज, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रकाश सिंह बादल की अचानक सेहत विगड़ी है, जिवें कि मेरे सहयोगी सूरजपाल दस रहे सन, क्योंकि पिछले दिन ही प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए सन। हालांकि कोरोना तो बाद चो ठीक भी हो गए सन, उन्होंने रिपोर्ट भी नैगेटिव आ गई सी, पर दस्सिया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने तो बाद वीकनेस नजर आ रही है, कमजोरी लग रही है, तो इस करके प्रकाश सिंह बादल नूं पीजीआई चंडीगढ़ लिया जा रहा। प्रकाश सिंह बादल के नाल जुड़ी हुई अहम खबर है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र उन्होंने हो चुकी है, तो इस बार फिर लंबी के चोण मैदान के भी नितरे हुए हैं। अकाली दल के उम्मीदवार ने, क्योंकि लंबी तो ही लगातार वो विधायक बनते आए हैं। 5 बार के मुख्य मंत्री ने प्रकाश सिंह बादल, तो उन्होंने नाल जुड़ी अहम खबर है कि उन्होंने अचानक सेहत विगड़ी है, जिस तो बाद उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। सो वड्डी ते अहम खबर है, साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नाल जुड़ी जिन्हां दी अचानक सेहत विगड़ी है, जिस तो बाद उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ लिया जा रहा। तो दस दे कि पिछले दिन ही कोरोना होया सीगा, प्रकाश सिंह बादल नूं कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई सी। हालांकि उस तो बाद रिपोर्ट नैगेटिव भी आ गई सी, पर दस्सिया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने तो बाद वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है। सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई ज्यादा सेहत खराब नहीं है, पर अगले डॉक्टरी मायने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ लिया जा रहा है, पीजीआई चंडीगढ़ लिया जा रहा है, क्योंकि चोण मैदान के भी प्रकाश सिंह बादल नितरे हुए हैं। तो खबर यह भी है कि ज्यादा हल्के के उन्होंने हुण चोण जलसे नहीं किए जा रहे, चोण जलसियां दे विच भी प्रोग्राम बदले गए ने। इस तो इलावा हरसिमरत कौर बादल उन्हों का परिवारक मैंबर जिहड़े आ चोण मैदान के विच लगातार प्रकाश सिंह बादल के हक के विच प्रचार करे ने। दस्सिया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने तो बाद उन्होंने सेहत दे विच जिहड़ी आ थोड़ा फर्क नज़र आया, कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, तो इस करके उन्होंने हुण पीजीआई चंडीगढ़ लिया जा रहा, पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल साबका मुख्यमंत्री ने, 5 बार के मुख्यमंत्री ने, 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लंबी तो एक फिर अकाली दल के उम्मीदवार के वजों चोण मैदान के भी नितरे हुए हैं। सो प्रकाश सिंह बादल के नाल जुड़ी हुई अहम खबर है कि उन्होंने अचानक सेहत विगड़ी है, जिस तो बाद उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ लिया जा रहा है। चंडीगढ़ के पीजीआई के ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, तो उस तो बाद पुष्टि हो सकेगी कि आखिरकार उन्होंने सेहत तबीयत किवें है ਜਾਂ किस तरह की परेशानी आ रही है। पर फिलहाल की जो जानकारी यही है कि जिवें पिछले दिन ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए सन, तो उस तो बाद कमजोरी लग रही है, वीकनेस नज़र आ रही है, इस करके उन्होंने प्रोग्रामों के विच बदलाव किया गया है। घट पहलां दे नालों घट चोण जलसियां नूं भी प्रकाश सिंह बादल संबोधन कर रहे हैं। तो साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नाल जुड़ी हुई अहम खबर है कि उन्होंने अचानक सेहत विगड़ी है, जिस तो बाद उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ लिया जा रहा है। जिवें कि जेकर 2022 के सियासी मैदान की गल की जाए तो वह लंबी तक फिर चोण मैदान के, हालांकि उन्होंने उम्र 94 साल हो चुकी है, पर 94 साल की उम्र के भी लंबी तो चोण लड़ रहे हैं। इसी हल्के तो लगातार विधायक बनते आए हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री ने। तो परिवारक मैंबरों की गल की जाए तो हरसिमरत कौर बादल के वलों भी उन्होंने हक के लगातार प्रचार किया जा रहा। पहला कि लगातार सरगर्म सन प्रकाश सिंह बादल, पर उन्होंने सेहत नासाज होने के कारण उन्होंने प्रोग्रामों के भी बदलाव किया गया। लेकिन पंजाब के किसी कोने जे किसी वर्ग नूं कोई सहूलत मिली है या कोई विकास का चंगा काम होया है, वो तुसीं आप नजर मार के देख लो।
कोई दूजी पार्टी नहीं, वो देन हमेशा सरकार बादल दी रही है। क्योंकि जे इस उम्र च सरकार ना होने के बावजूद मौसम जे भी लोगों के विच विचरते रहने, तो तुसी आप जानते हो कि जब उम्र सी ते ताकत सी, फिर किवें लोगों के विच विचरते सी, ते नेड़े होके गरीब दी, किसान दी, बीबिया दी, हरेक भी उन्होंने तकलीफ को महसूस किया। ते नतीजा होया जब तुसी आशीर्वाद दिता ते जिन्नी भी सहूलतां मिलियां ते जेड़े भी विकास के काम होए वो बादल साहब की देन है। आज मैनू किते ना किते दुख जरूर लग रहा है, क्योंकि एक प्रथा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी कैप्टन साहब ने कि झूठ मार के सरकार बना लो। कोई मुख्यमंत्री, क्योंकि आगू तो मुख्यमंत्री होता है, पिंड का आगू पिंड का सरपंच है। पिंड का सरपंच जे मेहनती होगा, पिंड च विकास भी होगा। जे कोई भगवंत मान वर्गा शराबी जा होगा तो फिर वो घर च टकिया पिया रहूगा, ना वो कोल को जाऊगा, ना वो कोई करूगा, या फिर कोई आ चन्नी दे गल्ला मारन वाला होगा। ਹੁਣ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। नारा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए और महिलाओं के लिए अच्छे दिन मोदी जी नहीं ला पाए। हम सब लोग इस बात को लेकर परेशान भी हैं कि जिन सरकार ने 2014 में नौजवानों को गुमराह करके वोट पाया था, वो सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा भी दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा। लेकिन आज मेरे इस भारत के नौजवानों को रोजगार तो छोड़िए, 7 सालों के भीतर जो 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, वो छोड़ के 14 करोड़ रोजगार छीन लिए गए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के नौजवान के पास गुण है, क्षमता है, उमंग है, जज्बा है, अच्छी शिक्षा है, लेकिन उसके पास इस देश के भीतर रोजगार नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास हमारे देश के सशक्त शिक्षित नौजवानों को रोजगार देने के लिए किसी भी प्रकार की नीति भी नहीं है, और जिसके कारण पूरे विश्व में युवा देश कहे जाने वाले इस भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूटा और सबसे बड़ी बेरोजगारी सीमा दर हमारे देश में भी है। आज हर कोई माता पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ाई लिख कर जब आगे बढ़े तो उसके पास एक अच्छी रोजगारी हो, और वो रोजगारी आने वाली 7 पीढ़ी को एक नया सपना दिखा सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के इस शासन में हमारे देश के नौजवानों को बर्बादी मिली, हमारे देश के नौजवानों के सपने तोड़े गए, हमारे देश के नौजवान एक आशा और सपनों के साथ जो सरकार से उम्मीदें देख रहे थे, उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि एनएसएसओ का जब रिपोर्ट आया तब हम सब मीडिया के लोग, हम सब नेता चौंक उठे थे कि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बेरोजगारी की जो सीमा दर है वो इतनी हाई तक पहुंच गई। हमें ये सपना, ये उम्मीद इस सरकार से नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने कहीं ना कहीं बेरोजगार नौजवानों की फौज खड़ी करने का काम किया है। आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ सरकारी जगह ही इस देश और राज्य सरकारों में 60 लाख से अधिक जगह ऐसी है जो सरकारी नौकरियों की खाली पड़ी हुई है। हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सरकारी जगह जो खाली पड़ी है नौकरियों की, उसको भरने का काम हम लोग करेंगे। कई बार ये सवाल उठते हैं, कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि इतनी बड़ी बेरोजगारी के पीछे का मकसद क्या है, इतनी बड़ी बेरोजगारी के पीछे का कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है। तब मैं ये बहुत ही खुल के लोगों के सामने अपनी बात रखता हूं कि भगवान राम के श्राप के कारण बेरोजगारी नहीं बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हमारे भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। और इस पर सवाल उठाना चाहिए,
लेकिन जब जब इस देश का नौजवान बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज उठाता है तो यहाँ की सरकार उसको लाठी मारती है, उसको प्रताड़ित करती है, उसको जेल में डालने का काम करती है। और उसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण 2 दिन पहले का प्रयागराज का है। हम 2 दिन पहले प्रयागराज में गए थे, रेल भर्ती को लेकर वहां के छात्र आंदोलन करते थे। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि रात को 2 बजे वहां की पुलिस बंदूक से दरवाजे हॉस्टल के खड़खड़ाकर नौजवानों को, छात्रों को बाहर निकालकर उनके साथ बहुत ही भद्दा व्यवहार किया जाता था। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा के अंदर है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नए मॉडल की बात करती है, ऐसे हमारे गुजरात में शिक्षित नौजवानों का बेरोजगारी आंकड़ा 45 लाख से अधिक है। और हम सब लोग इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश के नौजवानों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के नौजवानों की शिक्षा के लिए, देश के नौजवानों की रोजगारी के लिए लगातार मुहिम छेड़ती है, लगातार आंदोलन करने का काम करती है। हमने 2 दिन पहले रोजगार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।